जय श्री राधे राधे। मेरा चैनल डिम्पल घर में आपका स्वागत है। दूसरा अध्याय सुनेंगे आज हम। दूसरा अध्याय श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, जय मां शेरों वाली। तो आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ। महिषासुर था, देवताओं के इंद्र थे। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्य से हार गई। सभी सेनाओं से हार गए देवता और महिषासुर इंद्र बन गया और जहां विष्णु रहते थे वहां पर गए। देवताओं ने सभी उपद्रव बताया, पूरा वृतांत देवताओं को सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं को अधिकार छीन लिए। स्वयं सभी का अधिष्ठाता बन बैठा। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृतकों की भांति विचर रहे हैं। अब आपकी शरण में हम लोग आए हैं, उसके वध का कोई उपाय विचार कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन ने देवताओं के वचन सुने और क्रोध से दुखी हुए और एक महान तेज प्रकट हुआ उनके क्रोध से। भगवान शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ, जिसे इंद्र आदि देवताओं ने पृथ्वी पे में तेज प्रकट हुआ। उस तेज इतना उग्र था कि जैसे कि जलता हुआ पहाड़ों। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वाला सभी दिशाओं में फैल रही है। जब वह नारी के रूप में आ गया, उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हो गया, यम के तेज से उसके केश हुए और देवी की भुजाएं प्रकट हुई और चंद्रमा से दोनों अस्त्र, इंद्र के तेज से उसका कटी, वरुण के तेज से जलधारा, उद्भव स्थल, पृथ्वी के तेज से जंगों का और ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां और वसु के हाथों की उंगलियां और नासिका का विकार हुआ। इसके बाद प्रजापति के तेज से, अग्नि के तेज से कटी नेत्र हुए, दोनों संध्याओं से दोनों भौएं, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुई देवी जी को देख महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। महादेव जी ने उस देवी को अपने त्रिशूल से शून्य निकाल कर दे दिया, अपने सुदर्शन चक्र से चक्र प्रकट करके दे दिया। वरुण ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति दी, मारुति ने धनुष दिया और वानों से भरपूर 2 तरकस दे दिया। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र दिया और फिर सहस्त्र नेत्र ऐरावत हाथी से घंटा दिया, काल दंड दिया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की, ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया, सूर्य ने भगवती के रूप को अपनी किरणें प्रदान की, काल ने तलवार उत्तम ढाल प्रदान की, क्षीर सागर ने हार तथा कभी न पुराण होने वाले 2 वस्त्र दिए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद और अनुपुर कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठ माला। इस प्रकार सभी रतन जड़ित मुद्रिकाएं दी, निर्मल परशु प्रवेश किया और कवच दिया, मस्तक तथा गले में कभी ना कुमलाने वाले कमलों की माला दी। जल आदि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह और अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सूर्य कुंड दिया। सभी नागों के स्वामी देशश्री ने सुशोभित नाग हार दिया, जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी विशाल तथा आयुध के द्वारा दिग्विजय का सत्कार किया। अब तो भगवती ने अट्टहास करके उच्च स्वर से गर्जना की। उसके भयानक गर्ज से सारा संसार गूंज उठा। तब देवताओं ने उसी वाणी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी की स्तुति की। इधर देवताओं शत्रुओं ने सारे त्रिलोक को शोकग्रस्त देखा और वह अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार करवाकर अस्त्र शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आके बोला, अरे यह क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा और वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी।
और उसके मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल सुशोभित थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढककर देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हुआ। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय तिक्षु नाम के एक महान दैत्य था। देवी जी का उनके साथ ही युद्ध हुआ। इस प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगिनी सेना के साथ लेकर चावर भीड़ करने लगा। 60,000 हाथियों को लेकर उधर महादैत्य भी युद्ध में प्रमित हो गया। वहां अनुदैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर लड़ पड़ा। दरबार के समान दैन्य रोगों वाला असुर नामक दैत्य 5 करोड़ हाथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख हाथियों से आवाज प्रकाश दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी तथा घोड़ों के अनेक सवारों के साथ समूह से घिरा हुआ करोड़ों रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विराल दैत्य 5 अरब रथियों के साथ युद्ध करने लगे और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी से घिरे हुए लेकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। उस प्रांगण में स्वयं महिषासुर भी रथ और हाथी अशोक की सेनाओं से घिरा हुआ था। तोमर, भूमिपाल शक्ति, मुसल, पशुपति, संघ इत्यादि शस्त्रों से युद्ध करने देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। कुछ दैत्यों ने देवी जी पे शक्तियां छोड़ी तथा दूसरों ने पाश में। तब चंडिका देवी ने उन पर अस्त्र और शस्त्रों की वर्षा की और तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन का बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अग्नि जैसी इतनी सांस छोड़ी वही झटपट सैकड़ों हजारों करोड़ प्रकट हो गए। उन गणों ने प्रकट होकर खल, भूमिपाल, पशुपति शस्त्रों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से कृपा पाकर वे दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। मां को प्रसन्नता देने वाले उस उत्साह में कुछ मृदंग बजाया। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा, शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महारथियों को मार डाला। एक दैत्य को घंटे बहना से मूर्छित कर मार डाला। मरे दैत्यों को पास से बांधकर पृथ्वी पर डाल दिया। कितने गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। दूसरों के प्रभाव से कई ये मन करने लगे। वत्सल पर जाने से पृथ्वी पर पड़े रहे। कितने दैत्य मानव की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए गए। बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले शत्रु दैत्य पास छोड़ने लगे। कितने दैत्यों की भुजाएं कट गई, दैत्यों की ग्रीवा शून्य भीन हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए जिसके मध्य में विहन हो गए और कुछ की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गई। कुछ एक दैत्य तो एक भुजा, एक आंख, एक पांव वाला करके 2-2 टुकड़े करके डाल दिए। मार मार कर गिराए हुए रथों, हाथी, घोड़े एवं असुर की लाशों के द्वारा जहां महायुद्ध हो रहा था वहां पर पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहां पर आना जाना कठिन हो गया। वहां सेना एवं असुरों से घिरी हुई बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की सारी सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को छिटकाता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से प्राण ही छूट रहा हो इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी ने उन गणों ने महासुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। एक बार प्रेम से बोलिए जय मां शेरों वाली। इस तरह प्रकार से अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल डिम्पल गर्ल 111 को जरूर प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सारे अध्याय देखने के लिए इस चैनल पर बने रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।